नमस्कार। सत्य से साक्षात्कार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। आज आपको कहानी सुनाते हैं मुंद्रा कांड की, आज़ाद भारत के पहले वित्तीय घोटाले की, जिसमें वित्त मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा था। और ये कहानी सुना रहा हूं मैं, एक पुस्तक में इसका ब्यौरा दिया गया है। उस पुस्तक का नाम है फिरोज द फॉरगॉटन गांधी। इसके लेखक हैं बर्टिल फॉक। उन्होंने 1993 में फिरोज गांधी के करीबी दोस्त और पूर्व सांसद एच.डी. हेडा, अब ये हेडा है कि हेड़ा है मुझे नहीं मालूम, HEDA स्पेलिंग है, हेडा ही बोलते हैं चलो, तो उनका इंटरव्यू किया। उसके आधार पर है, हेडा ने उनको बताया कि राम सुभग सिंह जो कांग्रेस के नेता थे, उन्होंने लोकसभा में वित्त मंत्री से इस घोटाले के बारे में सवाल पूछा। कहा कि क्या LIC ने हरिदास मुंद्रा की कंपनियों के शेयर खरीदे ऊंचे दाम पर। हरिदास मुंद्रा की कंपनियां घाटे में चल रही थी। यह हरिदास मुंद्रा दरअसल व्यापारी और सटोरिया भी था। जब ये सवाल पूछ रहे थे, कृष्णमाचारी जवाब देने के लिए खड़े हुए तो उनके पैर कांप रहे। कृष्णमाचारी को TTK बोलते थे। वो पूछा कि ये TTK के पैर क्यों कांप रहे हैं। हेडा ने कहा कि मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ से जहाँ मैं बैठा हूँ। लेकिन उस पर फिर फिरोज गांधी ने कहा कि जरूर इसमें कुछ घोटाला है। फिर इसके बाद फिरोज गांधी और हेडा ने भी सवाल पूछा। बड़ा हंगामा मच गया। फिरोज गांधी का सवाल पूछना, सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाना, ये बहुत बड़ी खबर बना। उसके बाद लेखक ने लिखा है कि हेडा के घर पर रात में वो डाइनिंग टेबल पर बैठे थे, दरवाजा खुला था, एक आदमी आया, बैठ गया, नमस्ते किया, कहा मेरा नाम हरिदास मुंद्रा है, मुझे पता है कि आप TTK और फिरोज गांधी के दोस्त हैं। TTK से कह दीजिए कि मेरा कुछ नहीं होगा और फिरोज गांधी को बता दीजिए कि वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। अगर TTK मदद चाहते हो मेरी, तो मैं मदद करने के लिए तैयार हूं। तो हेडा ने सवाल पूछा मुंद्रा से कि क्या वो शेयर वापस खरीदने को तैयार है। मुंद्रा ने कहा कि हाँ मैं खरीद सकता हूं, लेकिन उसमें कुछ समय लगेगा। हेडा ने कहा कि समय ही तो नहीं है। फिर पूछा कि आप अपने लिक्विड एसेट्स के बारे में बताइए। तो उसने कहा मेरे पास अभी 60 लाख रुपए है, बाकी पैसों का इंतजाम 48 घंटे में कर सकता हूँ, मुझे मुंबई और कलकत्ता से पैसे मंगाने होंगे। फिर उसने पूछा कि आप TTK से पूछिए कि क्या वो शेयर फिर से खरीदना चाहते हैं, मतलब सरकार। और ये कहकर वो चला गया कि मैं 8 बजे फिर आपको फोन करूंगा। हेडा गए TTK के पास। तो TTK ने कहा कि क्या मुंद्रा अपने सारे लिक्विड एसेट्स का ब्यौरा देने के लिए तैयार है। दूसरे दिन वो सारे शेयर्स लेकर आया और हेडे को दे दिया। हेडे ने ले जाकर उसको TTK को दे दिया। ये सारी बातें, सारे तथ्य जो है हेडा ने फिरोज गांधी को बताया। फिरोज गांधी कोई भी उनके सामने मुद्दा आता था तो उसकी तहकीकात करते थे, इन्वेस्टिगेट करते थे। उन्होंने कहा कि जब ये मुंद्रा ने शेयर खरीदे, उस समय उसके पास टेलीग्राम आया शेयर खरीदने से पहले। वो टेलीग्राम किसका था? तो पता किया हेडे ने, तो वो कोई सोगोई था, उसका टेलीग्राम था। और ये पता चला फिरोज गांधी को कि इस खरीद से पहले भी ये शेयर कई बार बेचा खरीदा जा चुका है। तो अगले दिन संसद में फिरोज गांधी ने इस पूरे मामले की जांच करने की, जांच आयोग बिठाने की मांग कर दी। सरकार को मजबूरन जांच आयोग बिठाना पड़ा। MC छागला जांच आयोग के अध्यक्ष बने और MC छागला ने 24 दिन में अपनी रिपोर्ट दे दी जांच करके। और कहा कि जो है, कहा तो HM पटेल जो वित्त सचिव थे उन्होंने, लेकिन वित्त सचिव ने पूछा था TTK से, तो TTK ने चलते हुए सिर्फ इतना कह दिया था अगर LIC खरीदना चाहती है, उसको ठीक लगता है तो खरीद ले। तो MC छागला ने कहा कि वित्त मंत्री अपनी जवाबदेही से नहीं बच सकते। और इस रिपोर्ट के आने के बाद TTK को वित्त मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा, HM पटेल को हटना पड़ा और कई अधिकारियों को हटना पड़ा। 1958 में इस पूरी जांच के बाद फिर जो है TTK का इस्तीफा हो गया। लेकिन नेहरू के वो करीबी थे, दोस्त थे, इसलिए 1962 में नेहरू ने फिर उनको अपने मंत्रिमंडल में ले लिया और इस बार मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो बनाया। और 64 में फिर से वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी दे दी, जो उनके पास 66 तक रही, यानी लाल बहादुर शास्त्री और शायद इंदिरा गांधी के समय तक भी रही हो। एग्जैक्ट महीना तारीख याद नहीं है। लेकिन असली बात ये कि फिरोज गांधी ने इसके बाद हेडा से कहा कि देखा मैंने कहां निशाना लगाया और किसको गिराया। तो ये थे फिरोज गांधी, जिनके अपने ससुर जवाहरलाल नेहरू से कभी संबंध अच्छे नहीं रहे।
तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।